अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस चौथे पाठ में हम ये जानेंगे कि हमें जो दीन के धर्मगुरु हैं, जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं, जो धर्मविद हैं, हमें उनका भी आदर और सम्मान करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अल्लाह से प्रेम, रसूल से प्रेम, सहाबा से प्रेम करने के साथ साथ हमें जो हमारे अगुआ हैं, धर्मविद और धर्मगुरु लोग हैं, पुरुषोत्तम लोग हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका भी आदर और सम्मान करना चाहिए। कैसे कि हम उनका जब भी जिक्र करें, उनको याद करें तो भलाई के साथ उनको याद करें, उनका अच्छे से नाम लें और जो उनके खिदमात हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनकी काविशें, कोशिशें, मेहनतें और परिश्रम हैं, जो उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा की है, हम उसका वर्णन करें, उसका बखान करें और उससे फ़ायदा उठाएं, उससे लाभ उठाएं। जब भी हम उनका नाम लें तो आदर के साथ नाम लें, उनके लिए दुआ करें और इस बात का विश्वास रखें कि वो लोग प्रयास करने वाले थे और शुद्ध मन से उन्होंने इस्लाम की सेवा की है। और इसी तरीके से उन्होंने जो कुछ भी काम किया हम उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर उनसे कुछ चूक हुई, कुछ कमी हुई और उनसे कहीं कोई त्रुटि हो गई तो हम उनका अनादर ना करें, बल्कि उनके इस बात को छोड़ दें जो उन्होंने कुरान और हदीस के विपरीत में किया, क्योंकि हमें प्राथमिकता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात को, कुरान और हदीस के बात को देनी चाहिए। बहुत सारे इस्लाम के धर्मविद हैं, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, जिन्होंने कुरान की व्याख्या की, उनको मुफस्सिर कहते हैं। जो हदीस बयान करते थे, हदीस लिखते जमा करते, उनको मुहद्दिस कहते हैं। कुरान पढ़ने वाले कुर्रा, कारी, बहुत सारे हमारे ऐसे धर्मविद हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे अगुआ हैं, जिनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। उनमें से जो प्रख्यात यानी ख्याति प्राप्त हैं, मशहूर हैं, वो जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दूसरे लोग, बहुत बड़े बड़े धर्म हैं, इन्होंने इस्लाम की बड़ी सेवा की है। हम इनका आदर और सम्मान करें। खास तौर से ये चार इमाम हैं, इनके बारे में भी हम यही गुमान रखें कि इन्होंने इस्लाम की सच्चे मन से, शुद्ध मन से इन्होंने सेवा की। इन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल, जो मसले मसाइल, नियम कानून होते हैं, उन्होंने कुरान हदीस से ही लिया। जैसा उन्होंने समझा वैसा उन्होंने उसको बताया, कुरान और हदीस से उसी से इस्तिंबात किया, उसी से मसाइल को निकाला, या उसी पर कियास करके जो है कुरान हदीस ही पर कियास करके उन्होंने लोगों को सारे मसले और मसाइल बताए। लेकिन हमारा विश्वास इस बात पर भी, उन्होंने बड़ी सेवा की इस्लाम की, लेकिन वो इंसान थे, वो मनुष्य थे, उनसे भी गलती हो सकती है, खता हो सकती है, कमी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। इस वजह से कि वो पूरे धर्मों के, पूरी चीज़ों के ज्ञाता नहीं थे, हर चीज का ज्ञान का भंडार उनके पास नहीं था, और नहीं उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई वाणी या वही आती थी, ऐसा भी नहीं था। तो हो सकता है कहीं किसी मसले में उनका इल्म, उनका ज्ञान ना पहुंचा हो वहां तक, उस कुरान और हदीस तक, और उन्होंने हदीस के खिलाफ कोई मसला बयान कर दिया हो, तो हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं, उनके ऊपर कभी भी हम आरोप नहीं लगा सकते, लसना नहीं लगा सकते, बल्कि कह सकते हैं कि उनसे यहाँ पे गलती हो गई है, चूक हो गई है, उनके ज्ञान में ये बात नहीं आ सकी, इसकी वजह से उन्होंने ये काम नहीं सही से किया। जब हमारे पास सत्य ज्ञान, कुरान और हदीस का सत्य ज्ञान, सही ज्ञान आ गया, तो हम उनकी इस बात को छोड़ देंगे। और उन्होंने भी ये कहा है, जो इमाम है उन्होंने भी ये कहा, सारे लोगों ने कहा कि मेरी बात को जो है कुरान और हदीस पर प्राथमिकता मत देना, अगर तुम्हारे पास सत्य हदीस आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना। सारे हमारे इस तरह की बातें कही हैं, तो हमको भी ये कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और जो है कुरान और हदीस के ऊपर किसी की बात को भी प्राथमिकता हम नहीं दे सकते।
ये सारे जो इमाम लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे हमको मसाइल बताए, इन्होंने इस्लाम की बड़ी सेवा की, हमको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता कर खोल खोल करके दिया, हमने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। तो अगर 100 मसले में 99 मसला इनका सही है, एक दो उसमें गलत हो गया, तो हम इनका अनादर नहीं करेंगे, इनकी बुराई नहीं करेंगे, इस तरह से जो है इनके बारे में हम गलत सोच नहीं रखेंगे, बल्कि इनकी जो गलती हुई उसको छोड़ देंगे, बाकी इनकी जो सारी बातें हैं उसको लेंगे, उसी तरीके पे चलेंगे, और जो है इनकी जो गलतियां हैं उसको छोड़ देंगे। हम कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस के अनुकूल जो इनकी बातें हैं उसको लेंगे, और कुरान और हदीस के विपरीत, उसके खिलाफ में, उसके विरुद्ध में जो इनकी बातें हैं उसको छोड़ देंगे, बल्कि इनके लिए हमेशा जो है हम दुआ, अल्लाह से प्रार्थना जो है करते रहेंगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मैंने बताया कि मतलब जो हमारे धर्मविद लोग हैं, जिनकी अनुसरण का, जिनके आज्ञा पालन का हमें आदेश दिया गया है, वो दो प्रकार के हैं। नंबर एक, हमारे धर्म गुरु, धर्मविद, यानी जो उलमा लोग हैं, उनका हमें आदर और सम्मान करने का, उनकी बातों को मानने का आदेश दिया गया। और दूसरे नंबर पे दुनिया के मामला में, सांसारिक परंपरा अनुसार, सांसारिक मामलात में जो हमारे इस्लामी, जो मुस्लिम शासक और अगुआ हैं, जिनके हाथ पर हमने बैत की कि हमारी हुकूमत आपके हाथ में है, तो उनका भी हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। तो दीन के मामला में जो आलिम लोग हैं, उलमा लोग हैं, धर्मविद लोग हैं, हम उनका आदर और सम्मान करेंगे, उनके अनुसरण करेंगे, जब तक कि मतलब वो कुरान और हदीस के विरुद्ध में ना जाएं। और इस तरीके से दुनिया के मामला में जो हमारे शासक हैं, अगुआ हैं, जो हमारे सरदार हैं, जो राजा हैं, उनका भी आज्ञा पालन का हमें आदेश दिया गया है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो सारे गैर मुस्लिम जो हैं वो जो है शासक बनते हैं, लेकिन अगर इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी नियम अनुसार, इस्लामी संविधान अनुसार अगर कहीं काम हो रहा है, तो हमें ऐसे शासक का आदेश मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरबिया में है, जब तक कि वो आदमी कुरान और हदीस के खिलाफ, इसके विरुद्ध में कोई काम करना शुरू ना कर दे। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ कोई काम करना शुरू कर दिया है, काफिर वाला, मुशरिक वाला काम शुरू कर दिया है, तब हमको उसके आज्ञा पालन का आदेश नहीं है, हम उसके आज्ञा पालन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह का आज्ञा पालन करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करो, और जो तुम्हारे उलिल अम्र हैं, जो हुक्मरां हैं, जो शासक हैं, जो अगुआ लोग हैं, उनकी भी बात मानो। और फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी चीज़ में तुम्हारा झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटो। यहाँ पे उलुल अम्र से मुराद दोनों लोग हैं, इस्लामी धर्मविद, इस्लामी अगुआ, धर्म गुरु लोग भी हैं, और जो हमारे शासक लोग हैं इस्लामी रूप से, वो भी सब मुराद है। यानी अगर हमें उन्हें आज्ञा पालन का आदेश दिया गया है, लेकिन अगर कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर उनका आज्ञा पालन हम नहीं करेंगे। हमारा मतभेद किसी में हो जाए, तो हम लौटेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, यानी कुरान और सत्य हदीस की तरफ। देखेंगे कि इसमें उसका निवारण क्या है, इसमें जो है उसका क्या फैसला है, कुरान और हदीस ने जो है हमें इसमें क्या मार्गदर्शन, हमारा क्या पथ प्रदर्शन किया है, ये बातें हम देखेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इस्मअू व अतीअू वलौ तअम्मर अलैकुम अबदुन हबशियुन कअन्न रअसहु ज़बीबा, कि तुम लोग बात मानो, सुनो और इताअत करो, फर्माबरदारी करो, बात मानो, आज्ञा पालन करो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हबशी गुलाम, हबशी दास ही अगर तुम्हारा शासक बन जाए, उसकी भी तुम्हें बात माननी पड़ेगी, उसका विरोध नहीं कर सकते, उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकते। कोई हबशी दास, छोटा आदमी ही, कुल का, वंश का अगर छोटा आदमी है, तुम्हारा सरदार बन गया, अगर वो सही शासक है, सही तरीके पे चला रहा है, तो तुम जो है उसका विरोध नहीं कर सकते। अगरचे उसका सर जो है मुनक्का, यानी किसमिस के जैसा ही क्यों ना हो, यानी वो देखने में सही ना हो, या उसका कुल और वंश जो है मजबूत और ठोस ना हो, लेकिन यह है कि अगर उसकी चाल चलन, उसका आचरण, उसका बानी व्यवहार, उसका अखलाक अगर सही है, वो सही तरीका पे शासक कर रहा है, तो हमें जो है उसका आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उसके आदेशों को जो है मानना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जो इस्लामी धर्मगुरु हैं उनकी भी बात माननी है, और जो हमारा
शासक है, अगुआ है, जो हमारा धर्मविद है, हमें उसकी भी बात माननी है। लेकिन अगर ये लोग कुरान और हदीस के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के विरुद्ध में, विपरीत अगर कोई बात कर रहे हैं, जिसमें गुनाह है, जिसमें पाप है, तो हमें इनकी बात नहीं माननी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से हमें फरमा दिया, बता दिया कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह यानी खालिक की मासियत में, खालिक की अवज्ञा में, अवहेलना में, खालिक की मासियत में यानी गुनाह में जो है उसके विरुद्ध में किसी मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी। जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो उसमें किसी भी इंसान की बात नहीं मानी जाएगी। कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी का यानी गलत काम का आदेश दे रहा है, गलत तरीका अख्तियार कर रहा है, तो हम उसकी बात उसमें नहीं मानेंगे। ये हमारा इस्लाम, हमारा ईमान हमें ये आदेश देता है, हमें ये संदेश देता है। इसी तरीके से जब तक वो लोग सही तरीके से शासन कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ जो है, मैंने कहा, षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए। यानी अनुकूल, इसको कहते हैं, अगर वो सही तरीके से शासन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर व्यर्थ में जो है कोई आदमी उनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दे तो ये भी सही नहीं है। बल्कि अगर सही तरीके पे है तो ये जायज़ है। उनके खिलाफ निकलना, बगावत करना और उनकी नाफरमानी करना, इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया। फरमाया मन करिह मिन अमीरिही शैयन फलयस्बिर फइन्नहु मन खरज अला सुल्तान शिब्रन मात मैततल जाहिलिय्या। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया अगर कोई आदमी अपने अमीर यानी अपने शासक के बारे में कोई बुरी चीज़ देख रहा है, यानी गुनाह का काम देख रहा है, तो वो सब्र करे, धैर्य रखे। क्योंकि अगर उसके खिलाफ हम षड्यंत्र करेंगे, बगावत करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत में जाएंगे तो उपद्रव हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा फसाद मच जाएगा, रक्तपात हो जाएगा। इसी वजह से हमको सब्र करने, धैर्य रखने का हमें आदेश दिया गया है। और फरमाया कि जो अपने राजा से बगावत करता है, उसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर उसके विरुद्ध में जाता है, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। यानी अज्ञान काल में जैसे लोग थे, यानी ईमान से परे थे, तो ऐसी जो है उसकी मौत हो जाती है। जहलियत की मौत, अज्ञान काल का मौत उसे प्राप्त होता है, अज्ञान काल की मृत्यु उसे प्राप्त होती है। इस वजह से जो है हमें बगावत नहीं करनी चाहिए अपने शासक की, बल्कि हम उसके लिए दुआ करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम उसके लिए जो है दुआ करें, अल्लाह से प्रार्थना करें कि उसको सही सद्बुद्धि अल्लाह ताला दे, उसको सही रास्ता दिखाए और हर तरीके से फसाद से, उपद्रव से, रक्तपात से हम सबको, उसको भी बचाए। मैंने बताया कि उसके साथ रह करके हमें युद्ध भी करना है, धर्म युद्ध भी करना है, उसके पीछे नमाज भी पढ़नी है अगर वो गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर वो काफिर वाला काम कर रहा है, मुशरिक वाला काम कर रहा है, तब जो है हमें उसको छोड़ देनी है। बड़े बड़े गुनाह ऐसे खुल्ला कर रहा है, तब उसको छोड़ देने के। अगर छोटी मोटी बातें उससे हो जा रही हैं तो हो सकता है किसी अपने मतलब हुकूमत के मामले जो है उसके अनुसार जो है उसको कुछ परेशानियां हो या उसका कोई मतलब हो जिसकी वजह से कर रहा है, तो हमें हर एक मामला में, हर एक बात में, हर एक काम में जो है उसके खिलाफ, उसके विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत जो है हमें नहीं जाना चाहिए। बल्कि अगर गुनाह के काम भी कर रहा है तो हमें सब्र करने का, धैर्य रखने का आदेश दिया गया है। हाँ, अगर खुल्ला हमें गुनाह का आदेश दे रहा है या काफिर और मुशरिक वाला काम करने का आदेश दे रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है हम उसकी बात नहीं मानेंगे, गलत काम में उसकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि उसकी जो है हमने उसके हाथ में जो वाचा लिया है ना, वचन लिया है, हमने बैअत की है, तो जो है हमें उसकी बात माननी चाहिए इस नियम के अनुसार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्मऊ व अतीउ फइन्नमा अलैहिम मा हुमिलु व अलैकुम मा हुमिलतुम। तुम लोग बात सुनो और बात मानो। इस वजह से कि अगर वो कुछ काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका जवाबदेही वो होगा, उसका जिम्मेवार वो होगा, उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और अगर तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, तुमसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ा रहा है, अगर वो सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो जो पीछे पढ़ने वाले हैं इनको अज्ञानता न जानने की वजह से उसके पीछे नमाज पढ़ ले रहे हैं, तो इनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन वो सही से नहीं पढ़ाया तो फिर उसको गुनाह मिलेगा।
है ना। और अगर खुल्लम खुल्ला मैंने बताया कि अगर आदमी गुनाह का काम कर रहा है तो उसको हटा दिया जाए और यानी उसकी बात ना मानी जाए, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर उससे कुछ छोटी मोटी बातें इस तरह से हो रही हैं अपने शासक के मामला के अनुसार, तो फिर जो है हमें उसका विरोध करके जो है उपद्रव और रक्तपात का माहौल नहीं बनाना चाहिए। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की, बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम'i व ताआ, सुनने की और आज्ञा पालन करने की, फी मनशतना व मकरहिना, यानी खुशी की अवस्था में भी, प्रसन्नता की अवस्था में भी और कठोरता की अवस्था में भी, यानी जब हमको खुशी ना हो, परेशानी की अवस्था में भी, और व उसरिना व युसरिना, खुशी के हालत में भी और तंगी की हालत में भी, सख्ती है, तंगी है, परेशानी है, प्रसन्नता नहीं है, खुशहाली नहीं है, उस अवस्था में भी और खुश, यानी हर हाल में हमें सुनने का और बात मानने का, आज्ञा पालन करने का आदेश दिया गया। और फरमाया कि हमें यह भी आदेश दिया गया कि हम अपने शासक का विरोध ना करें, वअल्ला नुनाज़िअल अम्र अहला, कि हम उसका विरोध ना करें, बात बात में उसमें टांग ना अड़ाएं, उसकी बातों में हर बात में उसके विपरीत ना जाए, बल्कि कुछ मसलहत अगर है तो उसके तहत हम उसकी बातों को समझने का प्रयास करें। क्योंकि आदमी अपने शासक से बगावत या उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन उसी वक्त कर सकता है, उसी समय कर सकता है कि जब उससे कुछ लाभ हो, उससे कुछ फायदा हो, और लाभ ना हो करके ज़्यादा अगर हानि नुकसानी हो रहा है तो ऐसे अवस्था में हमें विरोध करने का आदेश नहीं दिया गया, मना किया गया। हमें षड्यंत्र करने का, हमें आंदोलन करने का भी आदेश नहीं दिया गया। जब उससे फायदा होगा, लाभ होगा, तभी जो है आंदोलन, विरोध या उसके खिलाफ जो है आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे और ज़्यादा विरोध बढ़ रहा है और ज़्यादा उपद्रव बढ़ रहा है तो फिर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। फरमाया कि हाँ, इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन इंदकुम फीहि मिनल्लाहि बुरहान, कि हाँ तुम खुल्लम खुल्ला कुफ्र देख लो, इस्लाम के खिलाफ बातें देख लो, गलत चीजें देख लो, जिसके बारे में अल्लाह के पास, तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो कि हाँ ये बात गलत है, ये जो काम कर रहा है ये सरासर गलत है, ये तो इस्लाम के किसी भी तरीके से ये जायज़ नहीं है, ये वैध नहीं है, तो जो है तुम उसके खिलाफ जाओ, उस बात को छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मसलहत के तहत अगर आदमी कोई ऐसा काम कर दे रहा है तो हमें जो है उसकी नाफरमानी का आदेश नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सद्बुद्धि दे, और जो हमारे उलिल अम्र यानी हमारे अगुआ लोग हैं, हमारे धर्म गुरु लोग हैं, हमारे शासक और राजा लोग हैं, अल्लाह ताला सबको सद्बुद्धि दे, सबको सही मार्ग पर चलाए, सबको जो है इस्लामी तरीका पर चलाए, और हमको भी सही तरीके पर चलने की तौफीक और शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।